हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 12वां प्रश्न, वो 5 बी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था 5 बी का 11वां प्रश्न तक। 12वां जो प्रश्न है वो थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो वो कठिन नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एमवा पद जो है वो 1/n है। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन आपको नीचे क्वेश्चन पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एमवा पद 1/n है और एनवा पद 1/m है। तो एम एनवा पद 1 सिद्ध करना है, आपको प्रूव करना है, और प्रथम पद कितना सिद्ध करना है, वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको पहले संकेत की भाषा में हम लोग लिखते हैं। देखिए, तो एमवा पद 1/n है, मतलब एमवा पद का मतलब क्या होगा, एम। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो जो पद बोलेगा 10वां पद 20वां पद, तो ए 10 हो जाएगा, ए 15 हो जाएगा। तो एम का मतलब एमवां पद होता है, 1/n है तो 1/n लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। और दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है हम लोग को कि एनवां पद 1/m है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा लगाइए, एनवां पद 1/m हम लोग लिख लेंगे। ये हो गया। ठीक, इसके बाद ये जो प्रूव करना है उसको हम लोग आगे हल करेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा। ठीक है, मेन पॉइंट तो देखिए यही है, ये पहला है ये दूसरा है, इन्हीं दोनों से हमारा काम होना है। ठीक, तो चलिए ए एम का मतलब क्या होता है, इसको अगर फार्मूले में हम लोग तोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस n-1 जो होता है वो हो जाएगा m-1, और ये यहाँ पे d बराबर 1/n। ठीक है, इस तरह से हमारा ये समीकरण नंबर 1 तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब इसको ऐसे ही तोड़ लीजिए फार्मूले में, तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 1/m। ठीक है, ये फार्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, मामूली सा है, सिंपल, जो लगता ही चला आ रहा है अभी तक। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या किया, इसको फार्मूले में ब्रेक कर दिया और इसको भी फार्मूले में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे m था तो m लिख दिया, n था तो n लिख दिया, सिंपल सी बात है। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को, समीकरण को हल करना है। ठीक है, समीकरण हल करना तो आपको आता ही होगा पहले से। तो करेंगे क्या, हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो होगा क्या, ए से ए हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए समीकरण हम लोग घटाते हैं। तो घटाने के लिए थोड़ा सा एक लाइन लिखना पड़ता है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर। ठीक है, ये लाइन आप लिख दीजिए। अब इसके बाद घटाइए, इसके बाद लिख लीजिए पहला वाला, ये हमने लिख लिया पहला समीकरण 1/n। इसके नीचे दूसरा लिख लीजिए, 1/m। क्लियर है, सिंपल सा हमने दोनों समीकरणों को जैसे घटाते हैं वैसे हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच करके इन दोनों को माइनस करिए। और हम लोग जानते हैं कि जब किसी समीकरण को माइनस किया जाता है तो नीचे के जो चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस होता है, छुपा हुआ होता है, जानते ही आप लोग, ये क्या बन जाएगा, माइनस। ये प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, ये ब्रैकेट में है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाहर का क्योंकि हमने चेंज कर दिया है, यहाँ पे प्लस छुपा होता है, ये क्या बन जाएगा, माइनस। तो हमने सारे चिन्हों को बदल दिया है। ठीक, अब देखिए ए से हमारा जो ए होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट गया। ठीक, इसको हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए इन दोनों को हम लोग लिख लेंगे वैसे ही। इसको यहाँ लिख लेंगे m-1 इंटू डी, फिर माइनस का चिन्ह लगाइए, फिर इसको लिख लीजिए बगल में। ठीक है, n-1 इंटू डी। क्लियर है, हमने क्या किया, ये दोनों घट नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको पहले लिख लिया, फिर माइनस का चिन्ह लगाया क्योंकि ये चेंज हो चुका है, तो माइनस लगा के फिर हमने इसको लिख लिया क्योंकि घट नहीं सकता। ठीक, अब इधर देखिए ये भी नहीं घट पाएगा, तो एक बार करेंगे हम क्या, पहले ऊपर वाला लिख लेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे चिन्ह और 1/m लिख लेंगे, क्योंकि ये दोनों घट नहीं सकता इसलिए हमको ऐसा लिखना पड़ रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में डी कॉमन है ना, तो कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो जब कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, आप देखेंगे m-1 माइनस n-1
और बाहर हम लोग लिख लेंगे डी। इन दोनों डी को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया। आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब क्या करेंगे, बराबर में लिखिए, इन दोनों का तिर्यक गुणा कर लीजिए। इसका इधर गुणा करेंगे, ये बन जाएगा m, इसका इधर करेंगे, ये बन जाएगा n बटे में mn, ठीक। इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, नीचे का नीचे में, ये आपको पता होगा, तिर्यक गुणा हमने किया है। अब क्या करेंगे, देखिए ये ब्रैकेट हटाइए, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये चिन्ह जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ब्रैकेट हटाते हैं, तो ये बन जाएगा m-1 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बन जाएगा +1 और यहाँ बाहर d बराबर m-n बटे में mn। क्लियर है, माइनस से ये चिन्ह चेंज हो गया, ब्रैकेट हट गया, ठीक। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से ये वाला 1 माइनस में है और ये वाला 1 किस में, प्लस में, तो ये दोनों घट के 0 हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे, ठीक, काट सकते हैं हम। तो ये बचेगा क्या, यहाँ पे आप देखेंगे m-n इंटू डी बराबर m-n बटे में mn, ये बचेगा, ठीक है। इसको भी हम ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या करेंगे, हमको डी निकालना है, तो इसको भेजना पड़ेगा नीचे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो वो जाएगा बटे में, ठीक है। तो बटे में हम भेजेंगे, आइए हम ये स्टेप आपको ऊपर करके बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसका भी कोई काम नहीं है हम लोग को, ठीक। चलिए तो ये जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा, देखिए ऐसे लाइन में खींच दे रहा हूँ ताकि समझ में आए आपको, ये लाइन खींच दिया मैंने। लिखेंगे d इज इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m-n, ऊपर पहले से ही है एक पॉइंट। चलिए फिर नीचे क्या था, आप देखेंगे mn था, इसी के बगल में मल्टीप्लाई में जाएगा ये वाला बटे में, ठीक है। देखिए जाएगा m-n, तो आप देखेंगे ये वाला इससे कट जाएगा, कट गया, ठीक। तो d बराबर आपका क्या आ गया, d बराबर आ गया आपका 1/mn। क्लियर है, ये आपका d का वैल्यू आ गया 1/mn। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम क्या करेंगे, इस d के वैल्यू को समीकरण किस में रखें, हम चाहे समीकरण 1 में रखें और चाहे समीकरण 2 में रखें, किसी में भी आप रखेंगे तो आपका जो a का वैल्यू है वो आ जाएगा, ठीक। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 में रखते हैं, इसमें तो हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर 1/mn रखने पर, ये हमने लिख दिया। क्लियर है, अब रखिए यहाँ पे a की जगह पे a रहेगा प्लस m-1 वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर d की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1/mn, ये हमने रख दिया, बराबर में क्या रहेगा 1/n, यही है ना, देख लीजिए, ठीक। इसी में हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए 1/n हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा हम लोग करेंगे एक बार इसमें और एक बार इसमें, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में रहेगा तो ब्रैकेट जब हटेगा तो दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो लिखेंगे a प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो ये हो जाएगा m/mn हो जाएगा, ठीक। फिर इसका जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, 1 का 1 में होगा 1 और नीचे में mn, ये रहेगा बटे में, ठीक है। ये आ गया आपका, क्लियर है इतना बात। अब देखिए क्या हो रहा है, देखेंगे m से m कट जा रहा है, तो बचेगा क्या, a प्लस 1/n माइनस 1/mn बराबर 1/n। क्लियर है यहाँ तक, ये m से m कट गया, ऊपर 1 बचेगा। अब देखिए 1/n और 1/n, ये दोनों क्या है, प्लस में, उधर भी प्लस में है इधर भी प्लस में है। अगर बराबर के उधर भी प्लस में हो कोई चीज और इधर भी प्लस में हो, सेम चीज हो, तो वो दोनों घट के खत्म हो जाते हैं, यानी कट जाते हैं। आप चाहे तो इसको उधर भी भेज सकते हैं, तब भी माइनस हो जाएगा, बात वही है, ठीक। तो बचा क्या हमारे पास, a माइनस mn बराबर यहाँ पे बचेगा 0, 1/mn को हम भेज देते हैं उधर, ये हो जाएगा a बराबर 1/mn। ये आ गया हमारा प्रथम पद। हमको यही प्रूव करना था ना कि पहला पद क्या है, पहला पद हमारा 1/mn है, तो हमारा पहला काम हो गया, a का वैल्यू आ गया 1/mn, तो फर्स्ट चीज प्रूव हो गया।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। अब दूसरा पॉइंट क्या सिद्ध करना है हमको, एम एनवा पद, एक एम एनवा पद, ठीक है ना। तो आइए नीचे मैं करने का प्रयास करता हूं, नहीं आएगा तो यहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे पुनः एम एन वा पद। क्या हम एम एन वा पद को ए एम एन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक। जैसे एमवा पद था तो एम था, एनवा पद था तो एन था, ये दो नाम दे दिया, दोनों को हम लोग ऐसे लिख लेंगे सफिक्स में नीचे, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे अब हम लोग ए प्लस एन माइनस वन, जहां था वो एम एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक, इंटू डी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए का भी वैल्यू रख देंगे और जो हमने डी का वैल्यू निकाला यहाँ पे वो भी रख देंगे, तो आसानी से हमारा एम एनवा पद आ जाएगा, ठीक है। चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, देखिए बराबर लगा ले रहे हैं, ए की जगह पे रखेंगे हम लोग एक बटे एम एन, एक बटे एम एन, फिर प्लस एम एन तो एम एन रहेगा, एम एन माइनस वन, और डी की जगह पे हम लोग रखेंगे एक बटे एम एन, ये भी एक बटे एम एन है, मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह एम एन। अब हम क्या करेंगे, जो एक बटे एम एन है, जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, देखिए यहाँ पे एक बटे एम एन से इन दोनों में, ऐसे यहाँ भी होगा एक बटे एम एन से, एक बार इसमें एक बार इसमें, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से, देखिए कैसे, समझिए। तो एक बटे एम एन वैसे ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई आप एक बार इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा एम एन बटे में एम एन, सही है। एक का होगा इसमें, ठीक, तो वही आ जाएगा ऊपर, और नीचे जो है नीचे आ जाएगा, फिर माइनस इसका एक बार इसमें करेंगे, वन का वन में करेंगे तो वन, और एम एन नीचे आ जाएगा, ये रहा, ठीक। तो ये देखेंगे आप, एम एन से एम एन जब कट जाएगा तो बचेगा कितना, वन बचेगा, ऊपर भी वन नीचे भी वन, तो बचना कितना है, वन बचना है, ठीक। और ये वाला आपका घट जाएगा, घट के क्या हो जाएगा, जीरो, यानी बचा कितना हमारे पास, वन। तो हमारा ए एम एन आ गया वन, ये भी हमारा एक प्रूव हो गया, ठीक है। या तो सिद्ध लिखिए, सिद्ध हुआ, या तो प्रूव्ड लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। क्लियर है? जो भी बात आपको समझ में ना आए तो उसको कमेंट में जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि अगली क्लास में आपको बता सकूं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था, अगर आपको समझ में आया तो लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, कि बोल रहा है यदि, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, नीचे है, यदि प्रथम पद ए, यानी पहला पद अगर ए है और उसका अंतिम पद एल हो, प्रथम पद ए हो अंतिम पद एल हो, तो आपको इसमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध क्या करना है आपको, हाँ प्रूफ करना है, ठीक है। नीचे लिखा है प्रूफ करना है कि प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद ए प्लस एल होगा, ये सिद्ध करना है, ठीक है। आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद ए प्लस एल होगा। चलिए देखते हैं। तो करेंगे क्या हम लोग, ए पता है हमको, प्रथम पद ए है, अंतिम पद एल है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आरंभ से आरवां पद, ठीक है। तो लिखेंगे आरंभ से आरवां पद। आरवां पद का मतलब वही है क्या, एनवां पद। ये मत सोचिए कुछ नया, एनवां पद का फार्मूला आपको पता है क्या, एनवां पद का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन होता था, तो आर दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आर माइनस वन हो जाएगा इंटू डी। क्लियर है? आरंभ से है ना, कोई दिक्कत नहीं है, जब अंत से होता है तो दिक्कत, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। ये शुरुआत से एनवां पद, जैसे एनवां पद वैसे आरवां पद, ये हो गया, ये बन जाएगा हमारा पहला समीकरण, आप लिख सकते हैं पहली बात, ठीक, पहला समीकरण। अब दूसरा बात ये बोला था कि अंत से आरवां पद, एक बार आपको आरंभ से आरवां पद लिखना है, एक बार अंत से, तो लिखिए अंत से, अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद। तो हम लोग अंत वाला फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है, जहां पे ए होता है यहीं बस एल लिख दिया जाता है, एल माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाता है, बाकी सब कुछ वही रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, एक प्रकार से देखा जाए तो। क्लियर है? मतलब पहली बात आरंभ से आरवां पद, दूसरी बात अंत से आरवां पद। बोला है दोनों का योग ए प्लस एल होगा, दोनों का जोड़, योग मतलब जोड़।
तो दोनों का ये जोड़ देते हैं, सिंपल सी बात, जोड़ दिया जाए। तो लिखेंगे योग, दोनों का योग बराबर, या सीधा लिखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, या सीधा लिखिए आप अब। सबसे अच्छी बात ये लिख दीजिए, अब लिखिए आरंभ से आरवां पद प्लस, अब लिखिए अंत से आरवां पद, ठीक है। अब दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। इसकी जगह पे क्या रहेगा, इसकी जगह पे रहेगा आपका ये वाला, तो ये हो जाएगा a प्लस आर माइनस 1, यहाँ पे d प्लस अंत से जो है इसको लिख लीजिए l माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। हमने क्या किया, एक बार इसको लिख लिया, एक बार इसको लिख लिया। अब दोनों क्या करिए, जोड़ने का प्रयास करिए, क्या हो सकता है। तो सिंपल सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से घट के खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है, ये किस में है, प्लस में है। तो प्लस और माइनस दोनों कट के समाप्त हो गया, बचा क्या हमारे पास, a प्लस एल, यही तो लाना था हमको, a प्लस एल, ठीक है ना। दोनों का आरंभ से आरवां पद, अंत से आरवां पद, दोनों का योग कितना है, a प्लस एल। सिद्ध हो गया, लिखेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, सिंपल, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं इसको। इसमें बोल रहा है कि तीसरा पद और नौवें पद 4 तथा -8 हो तो, क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा, ठीक। तीसरा पद, नौवें पद 4 और -8 हो तो आपको इसमें प्रूव करना है कि इसका कौन सा पद, प्रूव क्या करना है, उसको निकालना है कि कौन सा पद शून्य होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। कौन सा पद शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा। पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक तो बात है कि इससे एक समीकरण तैयार होगा हमारा नौवें पद, तीसरे पद से और नौवें पद से, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जब हम समीकरण तैयार कर लेंगे तो ए और डी का वैल्यू निकल जाएगा, मान निकल जाएगा। फिर ए और डी के मान को हम लोग रख के आराम से निकाल सकते हैं कि कौन सा पद शून्य होगा, ठीक। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको संकेत की भाषा में लिखते हैं कि तीसरा पद और नौवें पद 4 है, 4 तथा -8 है, तो मतलब तीसरा पद क्या होगा 4 और नौवां पद क्या होगा -8। तो लिखेंगे तीसरा पद क्या हो जाएगा हमारा 4, कामा लगाइए, नौवां पद ये क्या हो जाएगा हमारा -8, ये हो गया, ठीक। अभी कौन सा हमको निकालना है उसके लिए अभी रुके रहिए, वो वाला अभी निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि a3 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d, ये बात हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। a9 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 8d, 8d बराबर -8, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक। ये है पहला, ये है दूसरा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और ए और डी का मान निकालेंगे, जैसे समीकरण हल करना होता है, सिंपल। तो दोनों को हम लोग घटा देते हैं, तो ए से कट जाएगा हमारा, ठीक है। चाहे आप 2 में से 1 को घटाइए, चाहे 1 में से 2 को घटाइए, कैसे भी करेंगे आएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिख ले रहे हैं पहला वाला समीकरण और इसके नीचे लिखते हैं दूसरा वाला, 8d बराबर -8। अब इसको घटाया जाए तो हम जानते हैं कि जब भी घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ए से ए जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये प्लस में 2 है, ये -8 है, तो -6d आ जाएगा, ठीक है। 4 और 8 ये हो जाएगा 12, क्योंकि प्लस प्लस है दोनों जुड़ जाएगा, ठीक। और 6 चला जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा आपका d बराबर 12 बटे में -6, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अपॉन में चला जाएगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, 6 से इसको काट देंगे, कितनी बार में, 2 बार में, लेकिन माइनस था तो माइनस लिखा जाएगा, यानी डी का वैल्यू आ गया कितना, -2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डी का तो वैल्यू पता चल गया, इस डी के वैल्यू को समीकरण 1 में रख दीजिए, तो हमारा ए निकल जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे समीकरण
एक में d बराबर -2 रखने पर, तो d की जगह पे -2 रख दीजिए यहाँ पे ना, ठीक। a वैसे ही रहेगा +2, d की जगह पे आप गुणा का चिन्ह लगा करके -2 रख देंगे, ब्रैकेट में इसको रखिएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में रहता है तो ब्रैकेट में रखने से ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 माइनस और प्लस माइनस यानी -4 बराबर 4, ए को 4 को मतलब उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस में 4, क्योंकि यहाँ माइनस था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8, यानी ए का वैल्यू हमको 8 मिल गया, डी का वैल्यू -2 मिल गया। अब हमसे पूछा था कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, तो हम ऐसा सवाल पीछे लगा चुके हैं। कौन कौन सा सवाल लगाए थे? शायद मेरे हिसाब से तीसरा था और 9वां क्वेश्चन था, ठीक है। 9वां तो फिक्स है था, 9वां में ए बी सी तीनों इसी तरह के थे, ठीक है। तो 9वां वाला जैसे होगा वैसे ही अब होगा। कौन सा पद शून्य होगा? तो हम लोग क्या लेके चलेंगे? an बराबर 0 लेके चलेंगे। अगर बोलता आपसे कौन सा पद 10 होगा तो an बराबर 10 लेके चलते, कौन सा पद 12 होगा तो an बराबर 12 लेके चलते, ठीक है। तो an को हम मान लेते हैं कि anवां पद हमारा शून्य होगा और हमको n का वैल्यू निकालना है, तो आराम से आ जाएगा कि 0 इसमें आएगा कि नहीं आएगा। अगर n का वैल्यू सिंपल आ गया, मतलब n का वैल्यू जो आएगा वही तो रहेगा, 0 0 इसीलिए लिया गया है कि ये पहले से ही फिक्स है कि 0 है ये anवां पद। अब n का वैल्यू जो भी आएगा वही पता चल जाएगा कि हाँ इस नंबर पे 0 होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको तोड़ते हैं, तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूले में हमने ब्रेक कर दिया, इसको बराबर में 0 ले लिया। a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? a की जगह पे लिखेंगे 8, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता चल चुका है। n नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो निकालना है d, d की जगह पे क्या लिखा जाएगा? -2, ठीक है, इसीलिए ये दिया था ताकि आप ad का वैल्यू निकालिए, नहीं तो आप करते कैसे? वैसे ही फंस जाते आप। उसमें क्या था पीछे वाले सवालों में? श्रेणी ही दे दिया था, तो ad तो वैसे ही देख के आप निकाल ले रहे थे, उसमें a और d निकल जा रहा था। इसमें क्या किया है? समीकरण बना दिया है जिससे आपने ad निकाला है, ठीक। तो d का वैल्यू गुणा का चिन्ह लगाइए और d की जगह पे आप रखेंगे -2, ब्रैकेट में लिख दीजिए बराबर 0। अब क्या करेंगे? इन दोनों को हम इसमें एक बार गुणा कराएंगे, एक बार इसमें गुणा कराएंगे, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक। तो 8 वैसे ही रहने दीजिए। बताइए जब 2 का गुणा n में होगा तो माइनस और प्लस क्या बन जाएगा? -2n, ठीक है, -2n। अब इसका गुणा जब 1 में होगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 2 का गुणा 1 में करिए तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 2 और 8 कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि n वाला तो जुड़ेगा नहीं अभी, बराबर में 0। अब हम लोग क्या करेंगे? 10 को उधर भेज दीजिए, 10 यहाँ प्लस उधर क्या हो जाएगा? -2n बराबर -10, 2 बटे में चला जाएगा, ठीक। तो n बराबर हो जाएगा -10 बटे -2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 10 कट गया, कितनी बार में? 5 बार में। इसका मतलब 5वां पद ही शून्य होगा, इस श्रेणी का 5वां पद ही शून्य होगा। तो लिख सकते हैं लास्ट में, अतः 5वां पद शून्य होगा, शून्य होगा, आंसर क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने 14वां प्रश्न भी समाप्त कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां। इसमें क्या बोल रहा है प्रश्न में? इस प्रश्न में बोल रहा है कि यदि mवां पद n हो, ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, नीचे लिखा हुआ है अच्छे से। mवां पद n हो और nवां पद m हो तो pवां पद आपका प्रूव करना है, ये होना चाहिए, सिद्ध करना है कि pवां पद इतना आना चाहिए तथा m प्लस nवां पद शून्य होना चाहिए, 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं संकेत की भाषा में, जैसा कि हमने 1/nm वाला किया था बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोग इसको ट्राई करेंगे। तो mवां पद n हो, mवां पद का मतलब आपका दे दिया है am बराबर n, ये दिया है, ठीक है। और nवां पद m है, तो nवां पद का मतलब होगा an बराबर m, ये हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए
करना सिंपल सा है कि ए और डी का वैल्यू निकालना है। सबसे बड़ा पॉइंट है ए और डी, वो पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसको तोड़ेंगे और एक बार इसको तोड़ेंगे सूत्र में, फार्मूले में। ठीक है, ब्रेक करेंगे तो ये एम जो है इसको लिखेंगे ए प्लस एम माइनस वन और यहाँ पे डी बराबर एन। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। फिर इसको तोड़ेंगे हम लोग तो ए एन जो लिखा हुआ है ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एम। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमने दोनों समीकरण तैयार कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ए से ए कट जाएगा तो डी का आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए घटाते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, बिल्कुल उसी सवाल की तरह है लगभग। तो घटाइए, लिखेंगे पहला वाला, ये वाला लिख लीजिए, इसके नीचे ये वाला लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग माइनस करते हैं। जैसा कि जानते हैं हम लोग नीचे का चिन्ह बदलना है, बदल दीजिए, माइनस माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, ए से ए कट गया, जैसे ही ए से कटा हमारा डी का वैल्यू निकलेगा। इन दोनों को हम लोग लिख लेंगे बारी बारी से, एम माइनस वन डी, माइनस का चिन्ह इसको लिख लेंगे। उसमें अपॉन में चल रहा था और इसमें क्या है, सिंपल है, ये हो जाएगा एन, पहले एन ऊपर वाला, एन माइनस एम। क्लियर है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डी कॉमन ले लीजिए। तो डी जैसे ही कॉमन लेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, चलिए इसको बड़े ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखिए, माइनस एन माइनस वन बड़ा ब्रैकेट, ये हो गया डी आपका कॉमन, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी उभयनिष्ठ निकल गया, कॉमन निकल गया। बराबर में क्या बचेगा, एन माइनस एम। अब क्या करेंगे हम लोग, इस माइनस से इसमें गुणा हो जाएगा जब ये ब्रैकेट अंदर का हटेगा। तो ये बन जाएगा एम माइनस वन माइनस एन माइनस और माइनस प्लस, और डी उसी प्रकार से बराबर एन माइनस एम। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, जो जुड़ेगा जोड़ेंगे, जो घटेगा घटाएंगे। तो देखिए एक ये माइनस में, ये प्लस में, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ केवल बचेगा एम माइनस एन डी बराबर, यहाँ बचेगा एन माइनस एम। ठीक, हम जानते हैं कि ये बटे में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुणा में उधर भाग में हो जाएगा। चलिए, तो डी बराबर हम लोग लिखेंगे, देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या कि ये बटे में जाएगा, एम माइनस एन है, ये एन माइनस एम है, उल्टा है क्या, इसको सीधा कर दीजिए। सीधा करने के लिए माइनस ले लीजिए कॉमन, तो एम पहले लिख देंगे और एन बाद में। ये तरीका है लिखने का कि जब भी कोई चीज उल्टा में हो और माइनस हो तो कॉमन ले लिया जाएगा माइनस, तो वो पलट जाता है, तो एम पहले आ जाएगा, एन बाद में। और ये भी नीचे जा रहा है तो ये भी क्या है, एम है और एन है, तो हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि एम एन है तो कट जाए। ठीक है, तो ये कट के आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा d इज इक्वल टू माइनस वन। पूरा पूरा कट गया, माइनस बचेगा, वन बचेगा, पूरा कटा, जीरो मत लिखिए दीजिएगा भूल करके। ठीक है, तो d का मान आ गया माइनस वन। अब हम लोग क्या करेंगे, जब d का वैल्यू आ गया तो d के वैल्यू को समीकरण नंबर हम लोग रखते हैं 1 में। ठीक, चलिए यहाँ पे से तो लिखा जाए समीकरण 1 में d बराबर माइनस 1 रखने पर, तो रखिए यहाँ पे a वैसे ही रहेगा प्लस m माइनस वन, डी की जगह पे रखा जाएगा माइनस वन, बराबर में n हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस वन से एक बार इसमें मल्टीप्लाई करिए, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तब ये ब्रैकेट हट जाएगा। तो लिखेंगे a, इसका जब इसमें करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये प्लस में है ना इसलिए, तो ये हो जाएगा माइनस m, क्योंकि एक लिखा नहीं जाता। इसका इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस वन, माइनस और माइनस प्लस बराबर n आ जाएगा। ठीक, इन सबको उधर पलट दीजिए तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे a बराबर
n वैसे ही है, रहने दीजिए, m को लेके जाइए, m प्लस में हो जाएगा, ठीक, तो 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब हम m को ले गए और a को भी ले गए उधर, तो m क्या था, माइनस में प्लस में हो गया, और ये क्या था, प्लस में माइनस में हो गया, ठीक। तो ये हमारा a का वैल्यू आ गया, यानी हमारे पास दोनों वैल्यू अब मिल चुके हैं, यहाँ पे d का वैल्यू, यहाँ पे a का वैल्यू। आपको लग रहा होगा कि जो a का वैल्यू है वो थोड़ा बड़ा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो n और m है वो हमको पता ही थे, m n, ठीक है ना, ये हमको पता था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। तो a और d पता चल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को जो करना है वो करेंगे, सिद्ध करना है। जो पीवा पद इतना होना चाहिए तो निकालिए, पीवा पद इतना आना चाहिए तो आ जाएगा, तो ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट करेंगे m प्लस nवा पद। तो चलिए पहले पीवा पद निकालते हैं। तो लिखेंगे अब पीवा पद, पीवा पद, पीवा पद को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए सफिक्स में पी बोल सकते हैं ना, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर पीवा पद हमारा हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू में डी। सही है, जब यहाँ पी रहेगा तो पी आ जाएगा, एम रहेगा तो एम आ जाएगा, एन रहेगा तो एन आ जाएगा, ठीक। ए की जगह पे क्या रखना होगा हमको, ये पूरा बड़ा वाला वैल्यू, तो यहाँ से आइए रखते हैं। तो ए की जगह पे रखिए एन प्लस एम माइनस 1, ठीक, प्लस लगाइए, पी वैसे ही रहेगा, 1 वैसे ही रहेगा, डी की जगह क्या रखना है, -1, गुणा का चिन्ह लगाइए, -1 रखिए। अब क्या होगा कि -1 से एक बार इसमें गुणा होगा, एक बार इसमें गुणा होगा, तो लिखेंगे n प्लस m -1। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा -p, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा +1, ठीक है, क्योंकि एक लिखा नहीं जाता p के बगल में। अब क्या होगा, देखिए कौन सा कट रहा है, तो आप देखेंगे 1 से 1 घट के 0 हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है। तो हमको प्रूफ क्या करना था, देखिए m प्लस n माइनस पी। तो देखिए m है तो पहले m को लिख दीजिए, फिर प्लस n को लिख दीजिए और माइनस p को लिख दीजिए, यही तो लाना था हमको, पीवा पद। पहला चीज सिद्ध हो गया तो लिख देंगे सिद्ध हुआ, ये आ गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करना है देखते हैं, इतने में हो जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। m प्लस nवा पद 0 होगा, मतलब होना चाहिए, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, सिद्ध करना है, शून्य होगा, ये सिद्ध करना है। तो लिखेंगे पुनः m प्लस n वा पद, वा पद। तो हम लोग फार्मूला बिल्कुल उसी तरह से सेट करेंगे, क्या, a प्लस, ठीक है। अब जहां पे हम लोग लिखते थे n, वहां पे आपको इतना बड़ा लिखना है, ठीक। तो लिखेंगे m प्लस n और माइनस में क्या लगा देंगे 1, ठीक। हमने बड़ा ब्रैकेट यूज कर दिया है क्योंकि अंदर छोटा वाला आ गया है और बाहर में क्या रहता है d, यही फार्मूला। जहां पे p था तो p लिखा था हमने, पीवा पद, यहाँ पे m प्लस nवा पद है तो m प्लस n लिखेंगे, बराबर यहाँ लगा लीजिए। a की जगह पे क्या रखेंगे, यही बड़ा वाला वैल्यू पूरा, तो ये हो जाएगा n प्लस m माइनस 1, फिर प्लस लगाइए, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं और m प्लस n, बड़ा वाला ब्रैकेट मतलब ये वाला हटा दीजिए, अंदर वाला कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और d की जगह पे गुणा का चिन्ह लगा क्या रखेंगे, -1, ये हमने रख लिया। अब -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n प्लस m माइनस 1। जब इसका गुणा m में होगा तो -m आ जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -n, इसका गुणा इसमें करेंगे तो +1, ठीक। अब देखिए क्या ये सारे कट तो नहीं जा रहे हैं, तो देखेंगे n से n घट गया, ठीक, 0 हो जाएगा, m से m घट गया और 1 से 1 भी घट गया, तो ये मिल गया हमको 0, यानी हमारा दूसरा वाला भी बात सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। तो लिख देंगे सिद्ध हुआ। तो हमारे दोनों पॉइंट्स जो है इतने में ही प्रूफ हो गए। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर दीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियोस डालूं
वो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, तुरंत मिल जाए। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इतनी देर तक आपने मुझे झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।